Today, let us turn to the book of Acts, chapter 7. आज जो है वो हम देखेंगे कि प्रेरितों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। I welcome all of you to this episode of the Bible study of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का एवेंचर मिनिस्ट्री के इस बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूँ। Let us take our Bible and study chapter 7. और अपने अपने बाइबल को आप निकालेंगे और हम 7वां अध्याय को पढ़ेंगे। So we have seen Saint Stephen was arrested. और हमने देखा कि जो स्तफनुस है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे आराधनालय के सामने उसे खड़ा भी किया गया। And Stephen was invited to explain himself in the light of the accusations. और स्तफनुस को बोला गया कि अपने आप को वो बताए कि उसे किस अपनी सफाई दे कि किसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। Stephen was accused that he spoke against Moses, the temple, and the law. और उसको गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि उस लोगों ने उसको झूठी बात लगाई थी कि उसने मूसा के बारे में, आराधनालय के बारे में और नियमों के बारे में उसने उसके खिलाफ में बातें की हैं। They also accused that Jesus claimed to destroy the temple. और उसको ऊपर ये भी झूठा इल्जाम लगा कि यीशु ने कहा है कि वो अपने आराधनालय को खत्म करने के लिए आया है। To these accusations, Stephen emphasized some things in history. और उसके बाद ये सब उसके होने के बाद उसने कुछ चीजों को उसने बताया। He said God never lives in temples. और उसने कहा कि जो परमेश्वर है वो कभी भी मंदिरों में नहीं रहता। And they also rejected those God sent to the Israelis. और उन्होंने उस खुदा को भी नकार दिया जो इजरायलियों को के लिए भेजा गया था। God lives inside human beings. और जो खुदा जो है वो इंसानों के अंदर निवास करता है। The Jewish people had high opinion about their temple. और जो यहूदी लोग थे उनका जो विचार था वो बहुत ही ऊंचा था आराधनालय को लेके। They built a temple and they believed that God was living inside that. और वो आराधनालय को बनाते थे और वो सोचते थे कि खुदा आके इसमें रहता है। Jesus told them that if they destroy the temple, he would build it up in 3 days. और यीशु ने उनसे कहा था कि वो अगर उस आराधनालय को वो खत्म करके वो 3 दिन में बना सकता है। That provoked the Jewish leaders. और वो यहूदियों के लिए उसने ये कहा था। Because they had great respect for the temple. क्योंकि उनको वो मंदिरों को लेके बहुत ही उनके पास बहुत इज्जत थी। But Jesus meant that he would die and resurrect after 3 days. और लेकिन यीशु ये कहना चाहता था कि वो मरेगा और वो फिर से 3 दिन के बाद वो पुनरुत्थान में उठ गया। The Jewish leaders misunderstood what Jesus said. और लेकिन यहूदी के जो सरदार थे उन्होंने गलत समझा कि क्या यीशु ने क्या कहा था। The speech made by Stephen before the Sanhedrin was not for his release. और जो स्तफनुस ने उनके सामने जो सरदार थे ये जो कहा वो इसलिए नहीं कहा ताकि वो लोग उसको छोड़ दें। He was in fact defending pure Christianity. और वो लेकिन जो था कि वो जो मसीहत जो होती है उसको वो बचा रहा था। You may read verses 2 to 5. स्तफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था
तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं उस यह देश तेरे और तेरे सब वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। God of glory appeared to Abraham. और यहाँ पे बताया गया है कि जो परमेश्वर की जो महिमा थी वो अब्राहम के पास आई थी। That was while he was in Mesopotamia. और ये तब हुआ था कि जब वो मेसोपोटामिया में था Before he came to Haran. और जब वो हारान में नहीं पहुंचा था। And God of glory promised them promised the land that is Canaan land for the Israelis. और तब तेजो में परमेश्वर ने उससे ये वाचा बांधी कि वो उसको एक जगह देगा, वो जो कनान का जो जगह है वो देगा। And God also promised them descendants to Abraham. और परमेश्वर ने ये भी वादा किया कि उसको बहुत सारे वंशज देगा। So God not restricted to any one place. और परमेश्वर जो है किसी एक जगह पे ही रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। God who created heaven, और परमेश्वर जिसने स्वर्ग को बनाया, He controls everything. और वो सब चीजों का नियंत्रण करता है। God is omnipresent. और वो हर जगह पे उपस्थित है। And God, in fact, lives with His people. और जो परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के साथ रहता है। Lord resides in His people. और वो अपने लोगों के अंदर रहता है। If we receive Jesus Christ by faith, we can feel the presence of Jesus Christ. और अगर हम परमेश्वर को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। So Stephen is stating the history. और जब स्तिफनुस है वो इतिहास को बताता है। God appeared to Abraham in Mesopotamia and in all his glory. और अब्राहम को मेसोपोटामिया में परमेश्वर ने दर्शन दिया और अपनी महिमा की। Then Abraham left Haran. और उसके बाद उसने हारान को छोड़ दिया। And he went to the place God wanted him to go. और उसके बाद वो उस जगह पे चला गया जहां परमेश्वर उसको चाहता था लेके जाना। Abraham is called the father of the believing. और अब्राहम को कहा जाता है कि विश्वासियों का पिता। God the Father promised them a land and descendants to Abraham. और परमेश्वर पिता ने अब्राहम को एक जगह का वादा किया और वंशज देने का वादा किया। So a land is promised for Abraham and his descendants. और जो जगह बताई थी वो अब्राहम और उसके वंशज के लिए बताई थी। That is the place where Canaanites lived. और वो जगह थी जहाँ पे कनानी लोग रहते थे। Abraham trusted God for the fulfillment of these promises. और अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया कि वो ये सारे जो वाचाएं हैं वो पूरी होंगी। Stephen also emphasized them a relationship with God on the basis of faith. और स्तिफनुस ने ये भी बताया है कि परमेश्वर के साथ जो रिश्ता होता है वो विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। But the Jewish leaders believed in the outward evidence of a temple. और लेकिन जो यहूदी जो लोग जो थे वो जो बाहरी जो आराधनालय मंदिर होते हैं उस पर विश्वास करते थे। For the Jewish people, the temple was everything as far as religion is concerned. और जो यहूदी लोग जो थे वो धार्मिकता की नजर से देखें तो मंदिर ही उनके लिए सब कुछ हुआ करता था। For spirit-filled people know that
God lives inside us. और जो आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमारे अंदर वास करता है। Then you read verses 68. और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेसी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकल कर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी देश में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। God also wants Abraham that his descendants would stay in a foreign land. और अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसके जो वंशज होंगे वो दूसरी जगह पे निवास करेंगे। He was told that his descendants would dwell in a foreign land. और उसने ये कहा कि जो उसके जो वंशज होंगे वो परदेसी होकर किसी दूसरी जगह पे निवास करेंगे And they would be slaves there. और वो वहां पे स्लेव की तरह रहेंगे And they would live there for 400 years. और वो वहां पे दास होके 400 साल तक रहेंगे And there they would be mistreated. और वहां पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। And God promised to judge the nation that put Israel into bondage. और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका न्याय करूंगा जिन लोगों ने इजरायलियों पे ये दंड की आज्ञा दी। Stephen suggested the idea that God knows how to take care of his children. और तब स्तिफनुस ने ये चीज कहा कि परमेश्वर जानता है कि उसके बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। Even if they were taken as slaves, God knew how to bring back to freedom. और ये परमेश्वर जानता है कि हो सकता है कि वो उनको दास की तरफ वहां पे रखे, लेकिन परमेश्वर जानता है उनको फिर से वापस कैसे लेकर आना है। So Stephen was making a statement that God would take care of him and the children of God. और स्तिफनुस ये कहना चाहता है कि परमेश्वर उसका ध्यान रखेगा और परमेश्वर जो उनके बच्चे हैं उनको उनका वो ध्यान रखता है। And we must also remember the presence of Jesus Christ in our personal life. और हमें भी अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का हमको ध्यान रखना चाहिए। And this truth is applicable to every believer. और ये जो सच्चाई है वो हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। So we have such a heavenly Father who is taking care of all our needs. क्योंकि हमारे पास ऐसा स्वर्गीय पिता है जो हमारी हर जरूरतों का ध्यान रखता है। He protects us everywhere we go. और वो हमको हर जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमको सुरक्षा प्रदान करता है। That is the assurance that we have in Jesus Christ. और यही वो एश्योरेंस है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। And God made a covenant with the Jewish people. और परमेश्वर ने यहूदियों के साथ एक वाचा बांधी। And God introduced the covenant of circumcision. और यीशु ने उनको बताया कि जो वहाँ के जो परिस्थितियां हैं उनकी जो वाचाएं क्या है। That is a sign of the covenant between God and the believers. और ये वो साइन, ये एक साइन है कि परमेश्वर और उनके लोगों के बीच का। Now let us read verses 9 to 16. कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वाले के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उससे सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है,
हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा, दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए। उनके सब शकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। Then Stephen spoke about the patriarch Joseph. और उसके बाद स्तिफनुस ने यूसुफ के बारे में बातें करी। His life also revealed God's faithfulness. और उसका जीवन भी हमें दिखाता है कि वो परमेश्वर के लिए कितना ही आज्ञाकारी था। His brothers became jealous of Joseph, और उसके भाई जो थे वो यूसुफ से जलन रखते थे। and the brothers sold Joseph to Egypt. और उसके भाइयों ने यूसुफ को मिस्र देश में बेच दिया था। Still, God was with Joseph. और उसके बाद भी परमेश्वर जो है यूसुफ के साथ था। God's hand was with him. परमेश्वर का जो हाथ था वो यूसुफ के साथ था। God rescued him out of all his afflictions. और परमेश्वर ने उसको हर तरह की परेशानियों से उसको बचाया था। And God granted him favor and wisdom. और परमेश्वर ने उसको बहुत ही अनुग्रह दिया, बुद्धि दी। And Pharaoh, the king of Egypt, appointed him governor over Egypt. और जो फिरौन जो वहां का राजा था उसने वहां का गवर्नर उसको नियुक्त किया। So spiritual presence of God was with Joseph. और जो आत्मिक जो उपस्थिति थी प्रभु यीशु मसीह की वो यूसुफ के साथ थी। There was no temple where Joseph was living. और वहां पे कोई भी ऐसा मंदिर नहीं था जहाँ पे वो यूसुफ रह रहा था। In fact, story of Jesus is similar to the story of Jesus Christ. और यूसुफ की जो कहानी है वो बिल्कुल भी यीशु मसीह की कहानी से मिलती जुलती है। We find that the sons of Israel, that is the brothers of Joseph, rejected Joseph. और जैसा कि हम देखते हैं कि यूसुफ के जो भाई थे उसने उसको यूसुफ को नकार दिया था। And Joseph, in fact, became a savior to his own brothers who betrayed him. और उसके बाद जो यूसुफ था अपने भाइयों का रखवाला बना जिसने उसको धोखा दिया था। It is similar to rejection of Jesus Christ by the people in Israel. और ये बिल्कुल भी उसी की तरह है जैसा कि यीशु मसीह को नकार दिया गया था इजरायली लोगों के द्वारा। Jesus came here as a savior. और यीशु इस जगत में आया एक उद्धारकर्ता के रूप में। But the Jewish people did not believe that Jesus was the Messiah. और लेकिन जो यहूदी लोग जो थे उन लोगों ने विश्वास नहीं किया था कि यीशु ही मसीहा है। So like Joseph, Jesus was also rejected by his people. और ऐसे ही यूसुफ को भी अपने लोगों के द्वारा उसे नकार दिया गया था, धिक्कार दिया गया था। And Abraham purchased a burial plot. और वहां पे अब्राहम ने एक जहाँ पे दफनाया जाता है वो जगह को खरीदा था। The rest was received only by faith in God. और बाकी जो सारी चीजें थी वो विश्वास के द्वारा ही ग्रहण की गई। Now read verses 17 to 22. परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब
फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विधि पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। Uh, Moses was also like Jesus. और मूसा भी जो था वो भी परमेश्वर के यीशु के साथ की तरह था। Stephen was speaking about the history of Israel from the time of Moses. और स्तिफनुस जो है वो इजराइल के इतिहास को बताता है जब मूसा था उस टाइम पे। He speaks about the early life of Moses. और पहली जो जिंदगी थी मूसा की, So Moses was favored by God, और मूसा को परमेश्वर का अनुग्रह मिला हुआ था and God protected Moses from birth. और यीशु ने परमेश्वर ने उस जन्म से ही उसको सुरक्षा प्रदान की थी। So God's hand was with Jesus Christ when he was born into the world. और जब परमेश्वर का हाथ मूसा के ऊपर था जब वो इस जगत में आया, Though Jesus was born in humble surroundings, God preserved him. और जैसे कि यीशु का जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ था, परमेश्वर ने उसको सुरक्षा प्रदान की थी। Jesus was wise, skillful with words. और यीशु जो था वो अपनी बुद्धि और ज्ञान में बहुत ही तेजस्वी था। So Moses and Jesus had similar qualities. तो मूसा और यीशु मसीह का बहुत ही जो क्वालिटी है वो एक जैसी थी। Both were mighty men of God. और दोनों ही बहुत ही सामर्थी परमेश्वर के लोग थे। Moses was born and he was thrown into the river Nile as per the order of और Pharaoh. और मूसा का जन्म हुआ और उसके बाद उसे नील नदी में डाल दिया गया, क्योंकि जैसा कि वहां का राजा था फिरौन, उसकी आज्ञा के अनुसार। And he was taken care of by his parents for 3 months, hiding him from Pharaoh. और उसके बाद उसके माता पिता जो थे वो सिर्फ 3 महीने तक ही उसकी देखभाल कर पाए, और फिरौन जो राजा था उससे छुपा के। When Moses was thrown out, Pharaoh's daughter took him and nurtured him as a son for herself. और उसके बाद जब उसे पानी में डाल दिया गया तब जो फिरौन की जो बेटी थी उसने उसको उठा लिया और उसने पाल पोस के उसको बड़ा किया अपने बेटे की तरह। And Moses was educated in all wisdom of the Egyptians. और मूसा सारी विधियों में जो जो इजरायली जो विधियां होती थी उसमें बहुत ही वो सामर्थी था। And now verses 23 to 29. जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मार कर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिधान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। After the training that he received in Pharaoh's palace, Moses decided to join his brethren. और जब वो अपनी विधियों में जब वो सामर्थी हो गया तब उसने ऐसा सोचा कि वो अपने भाइयों से मिले जाके। At the age of 40, Moses visited his brothers. और अपने 40 वर्ष की उम्र में वो अपने भाइयों से मेल जोल करने लगा। He had concern for the Jewish people. और वो यहूदियों के लिए बहुत ही सोच विचार चिंता करता था। He wanted to save the Israelites from the slavery. और वो इजरायलियों को उस दासत्व से बचाना चाहता था। And Moses
offered a deliverance to Israel people. और मूसा ने जो इस्राएली लोग थे उनको छुटकारा देने के लिए कहा। But this offer of deliverance by Moses was rejected by the Israelis. लेकिन जो ये उसने जो ऑफर दिया कि वो उसको छुटकारा दिलाएगा, वो इजरायलियों ने उसको ग्रहण नहीं किया। They questioned him, who appointed you a ruler and a judge over us? तब इजरायली लोगों ने कहा कि तुमको हमारे ऊपर हाकिम किसने नियुक्त किया है? So the offer of Moses was rejected. तो इसीलिए जो उसने जो ऑफर दिया था मूसा ने, उसको उन लोगों ने नकार दिया। They didn't want Moses as a leader or a ruler or a judge over them. और वो नहीं चाहते थे कि मूसा उनके ऊपर रूल करे, एक न्यायी बन के आए। Stephen's message was simple. और जब भी ये स्टेफनुस ये समाचार दे रहा था, He told the members of the Sanhedrin that they had rejected Jesus Christ, who was like Moses. और तब उसने वो आराधनालय के जो लोग थे उनसे कहा कि उन्होंने उसके सुसमाचार को नकार दिया, जैसे मूसा को नकार दिया था। Jesus preached them repentance for their salvation. और यीशु ने उनको पश्चाताप करने के लिए कहा था ताकि वो अपना उद्धार को प्राप्त कर सके। They rejected the gospel. और उन्होंने सुसमाचार को नकार दिया। They did not believe in Jesus Christ. और उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। They crucified Jesus Christ. और उन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। So like Moses, Jesus was also rejected by the Israel. तो यीशु के जैसा ही मूसा को भी इजरायलियों के द्वारा धिक्कार दिया गया, नकार दिया गया। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।